किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। खबर दमोह से है, जहां केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा बटियागढ़ पहुंची। इस दौरान नगर के नया बाजार में संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग राज्य मंत्री लखन पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। संकल्प विकसित यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही किसान निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी तमाम योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जनता को तो मैसेज पहले ही से पता है कि मुझे तो काम करना है, विकास करना है, विकास के साथ ही आगे बढ़ना है, जनता का सुख दुख दूर हो, इसके लिए काम कर सकूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत यहाँ हर पंचायत में, जैसे आप जानते हैं कि सरकार की मंशा है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में यदि कोई पात्र हितग्राही छूट गया है तो ऐसी जगह के वो आवेदन दे सकता है। जो समस्याएं निराकरण यहाँ तुरंत होने की होंगी वो तुरंत यहाँ हो जाएंगी, और जो नहीं होने की जो ऑफिस में होंगी तो ऑफिस में जाकर उस समस्या का निदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों की बैठकों का दौरा भी जारी हो गया है। इसी क्रम में ग्वालियर में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक वानखेड़े बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मंदिर को राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनाना चाहती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग शुरू से ही भगवान राम के अनुयायी रहे हैं। बातचीत में आगे बढ़ते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि आखिर चारों शंकराचार्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के लिए पहली बैठक है। सभी वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से चिंतन मंथन होगा और आगे किस प्रकार से चुनाव की तैयारी होनी है उसको लेके रणनीति तय होगा। बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई है विधानसभा चुनाव में कम लोग, तो इस पर क्या रणनीति रहने वाली है, जो कि अब बहुत सारी चीजें बदल रही। विधानसभा नहीं दिखा पाया, कोई बात नहीं, लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। नेतृत्व की यहाँ पर कमी है, गोले चंबल अंचल में गुटबाजी है, नेतृत्व की कमी है, क्या कहेंगे? कोई नेतृत्व की कमी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, सब कुछ ठीक है और लोकसभा चुनाव पूरी ताकत से, दमदारी से लड़ा जाएगा और परिणाम निश्चित रूप से अच्छे रहेंगे। दमोह में जबलपुर से आए अंतर्राष्ट्रीय विशाल बैंड के कलाकारों ने हनुमानगढ़ी के मंदिर के सामने एक धार्मिक प्रस्तुति की। इस प्रस्तुति में सबसे खास संगीत राम आएंगे रहा। इसके बाद बैंड के कलाकारों ने मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाया। ग्वालियर में नगर निगम के सफाई कर्मचारी रहे 485 लोगों की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी है। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वो पिछले 3 साल से नगर निगम से अपनी तनख्वाह ले रहे थे, लेकिन अब नगर निगम प्रशासन उन्हें आउटसोर्स में ठेके का कर्मचारी बनाना चाहता है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने भूखे मरने की नौबत भी आ सकती है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपने साथ मारपीट का आरोप अफसरों पर भी लगाया है। स्टैंड पे जो नगर निगम का ऑफिस बना हुआ है डिपो पे, वहाँ पे ये जो आउटसोर्स के कर्मचारी थे इनके द्वारा हड़ताल की गई थी और गाड़ियाँ नहीं निकाली जा रही थी। तो क्यों हड़ताल की गई थी, क्या मांगी थी? कुछ इनकी मांगे हैं नगर निगम से कि इनकी जो भी तनख्वाह वगैरह नहीं आ रही है उस संबंध में जो भी चल रहा था इनका, उसको लेके इनके द्वारा हड़ताल की गई थी। जो कर्मचारी काम करने आए थे उनको भी रोका जा रहा था उनके द्वारा? हाँ, जो स्थायी कर्मचारी थे उन लोगों को भी रोका गया था और अपने कर्तव्य स्थल पे नहीं जाने दिया जा रहा था। कितने लोगों पे एफआईआर की गई? एफआईआर अभी हुई नहीं है, अभी होने प्रक्रिया चालू है। डिंडोरी के लखोदना गांव में तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। तालाब के निर्माण में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल हो रहा था। मौके का मुआयना करने पहुंचे जनपद पंचायत अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे ने ये देखा और काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से कार्यों में मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा तो गाँव के लोगों को काम के लिए बाहर की ओर पलायन करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने तत्काल मशीन बंद कराने के आदेश दिए। साथ ही ये भी कहा कि बचा हुआ काम गाँव के मजदूरों से कराया जाए। नरसिंहपुर के सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 4 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में खेलों का बड़ा योगदान है। नौजवानों को परंपरागत खेलों के इस आयोजन के माध्यम से खेल एवं मैदान से जोड़ने में सहयोग करने वाले क्रीड़ा मंडल और सभी फाउंडेशन के साथी बधाई के पात्र हैं। पूरे देश में आज मकर संक्रांति की धूम देखने को मिली। वहीं सिवनी में मकर संक्रांति के मौके पर
वैनगंगा नदी स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने यहां मौजूद मंदिरों में पूजा पाठ की और कुंड में डुबकी भी लगाई। आपको बता दें, मकर संक्रांति पर मेले का यहां पर आयोजन भी किया जाता है, लेकिन यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर काफी ज्यादा नाराज दिखे। श्रद्धालुओं का कहना है कि वैनगंगा नदी के इस उद्गम स्थल मुंडारा को नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर वैनगंगा का उद्गम स्थल है। यहाँ से वैनगंगा जी निकली है, पर वो सफाई नहीं है, गंदगी है, कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। टॉयलेट वगैरह सब गंदी है, कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और पानी भी यहाँ कुंड वगैरह सब बहुत गंदा है, जहाँ भी कचरा फेंका हुआ डला हुआ है। जैसा कि अमरकंटक में साफ़ सफाई है, मंदिर एकदम साफ़ सुथरा है, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। किस तरीके की व्यवस्था यहाँ होना चाहिए आपके साथ? साफ़ सफाई होना चाहिए, मंदिर है तो शुद्ध होना चाहिए। सब गंदगी पड़ी हुई है, सब हर कुंड भी बहुत गंदा है और भीड़ भाड़ के हिसाब से व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है। टॉयलेट वगैरह सब गंदी है, महिलाओं के जाने के लिए टॉयलेट में सब गंदगी पड़ी है, कुछ पानी वानी कुछ व्यवस्था नहीं है। देखिए, यहाँ पे आके सच कहूँ तो मुझे दुख होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अमरकंटक में या आप किसी और ताप्ती नदी का देखिए बैतूल में, जिस तरीके से वहाँ डेवलप किया गया है, यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। वैनगंगा नदी के कुंड में गंदगी पड़ी हुई है, लोग आते हैं, नहाने के लिए अलग कुंड बनना था, पानी के लिए अलग बनना था। यहाँ हर साल मेले लगते हैं, सब होते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा नाम लवकेश सनोडिया है, मैं सिवनी ज़िले का रहने वाला हूँ। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पे वैनगंगा नदी के उद्गम स्थल पर आया हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई साफ़ सफाई जैसे कोई चीज़ दिख नहीं रही है। हर कुंड में मतलब पूरी गंदगी पड़ी हुई है। यहाँ पे शासन प्रशासन का कोई भी मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई का कोई अभियान नहीं चला गया है। ग्वालियर में शारीरिक संबंध बनाने की मांग करने वाले प्रोडक्शन असिस्टेंट के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ 3 दिन बाद निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। आरोप है कि प्रोडक्शन असिस्टेंट ने 3 जनवरी को कृषि विश्वविद्यालय में बीज निगम में नौकरी के लिए हुए इंटरव्यू के बाद छात्राओं को फोन करके शारीरिक संबंध बनाने को कहा था। वहीं छात्राओं ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले पर बीज विकास निगम अध्यक्ष ने भी नाराजगी जाहिर की है। आज सुबह मेरे संज्ञान में आया बीज निगम का कोई कर्मचारी ग्वालियर में इंटरव्यू लेने आया था। इंटरव्यू के दौरान उसने छात्राओं से अश्लील हरकत की है मैसेज के द्वारा। जानकारी मिलने के बाद मैंने एमडी भोपाल को तत्काल कहा है कि इस मामले में जो दोषी व्यक्ति है उसको तत्काल टर्मिनेट करने की कार्रवाई करें। उन्होंने शोकाई नोटिस जारी कर दिए हैं और 3 दिन बाद संदीप नाम के व्यक्ति जिसने हरकत की है उसको टर्मिनेट करने की कार्रवाई की जाएगी। ये कृषि विद्यालय में एक जॉब इंटरव्यू हुआ था, तो वहाँ के छात्रा के इंटरव्यू ले रहा था। भोपाल से एक पैनल आया हुआ था बीज विकास निगम से। तो इस पैनल के साथ एक और व्यक्ति डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में आया हुआ था। वो व्यक्ति उनमें से एक छात्रा को मैसेज कर दिया, कॉल भी कर दिया और मैसेज भी कर दिया, जॉब के बदले में सेक्सुअल फेवर्स मांगा। और वो छात्रा ने अपने पास आके इस बात का रिपोर्ट किया और पहले वो एफआईआर करना नहीं चाह रहा था। फिर हमने उनको सलाह दे के इनसे एफआईआर करवाए और वो आदमी को भी हम भोपाल से हिरासत में ले लिया। छिंदवाड़ा के एक अस्पताल में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दरअसल लॉयंस क्लब के जरिए चलाए जा रहे हॉस्पिटल में निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। इसके एवज में शासन इन अस्पतालों को हर ऑपरेशन के लिए करीब 2000 रुपए भी देता है। बताया जा रहा है कि अस्पताल ने शासन को 3269 ऑपरेशन का बिल थमाया तो अधिकारियों को शक हुआ, जिसके बाद जांच हुई और जांच में पाया गया कि इनमें से कई ऑपरेशंस में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। वहीं इस मामले में समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने भी दान की जाने वाली के मामले पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। हॉस्पिटल एवं परासिया रिसर्च सेंटर द्वारा की गई अनियमितताएं, जिसमें 3279 केस का 65 लाख रुपए का बिल फर्जी लगाया गया था, जिसके अंतर्गत आरटीआई के माध्यम से मैंने जवाब तलब किया था और जिसका पर्दाफाश 6 जनवरी को मेरे द्वारा यहां परासिया जिला छिंदवाड़ा में किया गया था। जिसके अंतर्गत 9 जनवरी को मेरे द्वारा माननीय जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया गया और आज के दिनांक में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दिल्ली, माननीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार शासन भोपाल, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री भोपाल, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग भोपाल, माननीय पुलिस महानिदेशक, माननीय
पुलिस अधीक्षक महोदय जिला छिंदवाड़ा, ईडी भोपाल, ईडी दिल्ली, लोकायुक्त जबलपुर, ऐसे करके पूरे भारत देश के 12 मुख्य विभागों में मैंने आरटीआई के आए हुए समस्त दस्तावेज और इसके साथ में जो अखबारों में जो भी छाया जो इस समाचार को प्राथमिकता से प्रकाशित किया और जो टीवी चैनलों के माध्यम से जो भी समाचार आए, इस सभी की छाया प्रतियां लगाते हुए मैंने आवेदन अपना लगाया है। ग्वालियर में गांधी प्राणी उद्यान के बाहर कुछ युवक युवतियों ने जमकर हंगामा काटा। ये हाई वोल्टेज ड्रामा लगभग आधे घंटे तक चलता रहा, जहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लड़कियों के साथ जिस युवक को पकड़ा गया, बताया जा रहा है कि युवक का कार से चिड़ियाघर तक आना जाना था, वो कार से ही चिड़ियाघर पहुंचा था। वहीं इन लड़कियों में से एक का कहना है कि आरोपी का नाम वसीम खान है, जो लड़की को धमकी देकर कई दिनों से प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस का कहना है कि लड़कियों के बयान के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद का मामला तो है नहीं, एक सूचना आई थी कि चिड़ियाघर पे कुछ दो लड़का लड़कियों के बीच में कुछ विवाद की स्थिति है, तो वहाँ पे हम लोग मौके पे पहुँचे थे और यहाँ पे उनको लेके आया गया है। अब पूछताछ करके जो भी वैधानिक अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। बजरंग दल के लोग भी पहुँचे थे? हाँ, वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन ऐसा लव जिहाद का मामला तो नहीं आया। लड़के द्वारा मारपीट, लड़की द्वारा मारपीट भी की गई है। जो भी वहाँ पे उस टाइम पे मेरे सामने तो कोई मारपीट नहीं हुई है, लेकिन बच्चियाँ यहाँ पर आ गई हैं, वो जिस तरीके से रिपोर्ट करेंगी वैसी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं फोटो धमकी दे रहा है वायरल करने की, और उसकी माँ को भी। बच्ची से मैं पूछताछ कर रही हूँ, जैसे भी बच्ची बताएगी, जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला ऐसा था कि जो हिंदू बेटी हैं, जो मुझे लगता है कि उम्र भले अधिक बता रही हूँ, दिखने से नाबालिग लग रही हैं, वो अधेड़ उम्र का युवक है, वो मुस्लिम युवक है, वो भिंड का रहने वाला है। उस युवक ने इससे मित्रता की और कहीं ना कहीं इनका योजना रहती है कि पहले शारीरिक संबंध बना लें। जब बेटी से कोई शारीरिक संबंध बनता है तो ऐसा मान के उनके चंगुल में फंस जाती है बेटी। तो इन्हें शारीरिक संबंध बना लिया होगा और बेटी की जानकारी मिली होगी इसके दुराचारों की, तो बेटी ने इससे दूरियां बनाना चालू कर दी। जब दूरियां बनाना चालू तो इन्हें वीडियो और फोटो उसके अपने पास कलेक्शन करके रखे थे, जैसे इनके योजना में रहता है। तो कलेक्शन करके रखे, जब बेटी दूर गई तो इन्हें उसको जान से मारने की धमकी, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के उसको प्रताड़ित करना चालू कर दी कि तूने मुझसे दोस्ती तोड़ी तो मैं तेरे पिता को मार दूंगा, तेरे को मार दूंगा और वीडियो वायरल कर लूंगा। हमने कहा ना, क्योंकि हमारे हिंदू समाज में कोई बेटी अगर मोहल्ले में भी किसी अननोन पर्सन से अगर बातचीत कर लेती है तो समाज उसको घृणा की दृष्टि से देखता है, उसको अच्छे भाव से नहीं देखता। और ऐसी स्थिति में किसी बेटी के वीडियो वायरल होना उसके लिए तो मरने जैसी स्थिति बन जाती है। दमोह के नरसिंहगढ़ में करंट लगने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के समय कर्मचारी बिजली के पोल पर चढ़ा हुआ था। इसी दौरान सप्लाई चालू होने के कारण ये बड़ा हादसा हो गया। गौरतलब है कि महेश रजक नरसिंहगढ़ सब स्टेशन में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था। वहीं हादसे के बाद उसका शव बिजली लाइन पर ही लटका रहा, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा परेशान भी हुए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव उतरवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के कर्मचारियों को भेजकर रात्रि के 9 बजे वहां से इसकी बॉडी को उतारा जा सका है। उसके पहले सूचना सब जगह पहुंच चुकी थी, विद्युत विभाग में भी पहुंच चुकी थी और पुलिस अमले को भी 100 डायल के माध्यम से पहुंच गई थी। लेकिन 100 डायल पुलिस वहां पर बहुत देर तक रुकी रही। उनके बुलाने पर विद्युत विभाग के कर्मचारी नहीं पहुँचे। जब वहाँ हम लोग पहुँच गए, उसके बाद उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला। उसके बाद हम लोग यहाँ जिला चिकित्सालय दमोह लेकर आए। फिर डॉक्टर से हमने आग्रह किया कि अभी उसको चेक किया जाए, हो सकता है उसके प्राण कहीं हों। तो डॉक्टर साहब ने ECG करके और अभी डिसाइड किया कि महेश की डेथ हो चुकी है। दमोह की कसाई मंडी में बने अवैध हड्डी गोदाम के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस बल ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सुबह तड़के ही प्रशासन के बुलडोजर बाजार में गरजने लगे और चंद मिनटों में ही अवैध गोदाम को जमींदोज कर दिया। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता दमोह की कसाई मंडी में गो हत्या का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद दमोह पुलिस ने कसाई मंडी में बुलडोजर की कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दमोह के गैसाबाद थाना क्षेत्र से लाखों की चोरी का मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां मुहर्रई गांव के रहने वाले कछेदी अहिरवार के घर चोरों ने शनिवार रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में चोर करीब 40 साल पुराने सोने चांदी के जेवरात ले उड़े। गौरतलब है कि चोरों ने छत के रास्ते घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस चोरों पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच कर रही है। आज करीब 9:30 बजे सुबह कंछेदी अहिरवार थाने आके यहाँ बताए थे कि रात करीब 12 से सुबह 5 के बीच में कुछ अज्ञात चोर घर में घुसकर, जब ये और इनका परिवार सो रहा था, तो गहने
और कुछ नकदी रुपए चोरी कर ले गए हैं, जिसमें हम और हमारी स्पेशल टीम आके मौके का निरीक्षण किए हैं। और इनके गहने कभी 30-40 साल पुराने थे, तो सभी गहनों को ऑन रिकॉर्ड लेकर उसकी तस्दीक की जा रही है तथा ग्रामीण वासियों से जनसंवाद करके भी चोरी के खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।